यस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन सारा का सारा, राइट? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज मोनोपोली। कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज मोनोपोली? आपने सुना होगा बहुत बार। कितने सेलर्स होते हैं मोनोपोली के अंदर? सुना था पर पता नहीं। सुना है हम लोगों ने, मोनोपोली मोनोपोली ऐसा करके सुना है हम लोगों ने। मोनो मींस जैसे आप लोगों ने देखी होगी मोनो एक्टिंग, मोनो डांस, क्या होता है उसका मतलब? बताओ जनरली, टेल मी। सुना तो है ना, सभी लोगों ने सुना है। मोनो एक्टिंग सुनते हो मींस? बताओ जल्दी बताओ। किसी ने नहीं सुना क्या यार? सो मोनोपोली, देखो दिस इज एक्चुअली द वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, वन, ठीक है, एक ही। और पोली, पोली को क्या किया हुआ है? एज अ पोलियन किया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? सेलर। तो मोनोपोली मीन्स वन सेलर। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? वन सेलर और सिंगल सेलर, राइट? सुना है आप लोगों ने अभी ये चीज? ये तो समझ में आ गई आई थिंक सो। यस और नो? सो मोनो मीन्स वन और पोलियन, देखो पोली को क्या किया हुआ है? एज अ पोलियन का मतलब यहाँ पे क्या बताया? एज अ सेलर। तो मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, राइट? देखो इसके अंदर आपको मोनोपोली रिलेटेड इंट्रो दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली दिया हुआ है। परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते थे, ठीक है? लेकिन मोनोपोली में क्या है? ओनली वन सेलर, सिर्फ एक सेलर, राइट? तो यहाँ पे दोनों अपोजिट हो जाते हैं। जो जो चीजें परफेक्ट कंपटीशन में आपको दिखती होगी, यहाँ पे तो पूरी अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही सेलर है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर उसका नहीं, तो वो मन चाहे अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकता है। ऑफ कोर्स यस। और कस्टमर को खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि कस्टमर के पास कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन ही नहीं। यस और नो? क्योंकि मोनोपोली में तो यही होता है ना जनरली, एक ही सेलर। सो सिंपली क्या करना पड़ता है? कस्टमर को, कस्टमर की नहीं चलती है यहाँ पे, किसकी चलती है? सेलर की चलती है। और सेलर यहाँ पे क्या कर सकता है? अपने मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है। इवन इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि इकलौता सेलर है। कहाँ से सब्स्टिट्यूट आएगा भाई? सब्स्टिट्यूट तो कहाँ आता है? जहां पे बहुत सारे सेलर्स हो या क्या? यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूट जैसा कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे कोई फर्म को कोई एंट्री एग्जिट भी नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे क्या है? परफेक्ट कंपटीशन से पूरा अपोजिट है, क्योंकि नाम क्या है? मोनोपोली। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। यहाँ पे टोटल है आपके मोनोपोली के अंदर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट। मुझे बता सकते हो कि हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी फर्म है जिसकी मोनोपोली हो? आपके दिमाग में कोई नाम याद आ रहा हो कोई फर्म का जिसकी मोनोपोली हो ना? कोई इंडियन पता नहीं किसी को? कौन बताएगा मेरे को? किसी को? सोचो सोचो जरा कि ऐसी कौन सी फर्म है जिसकी मोनोपोली हो? है कोई ऐसा इंडिया में? हाँ या ना? पहले हाँ या ना बोलो। यस हेत बोलो। इंडियन रेलवेज है। क्या 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 बोल रहे हो?
इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज, वेरी गुड। इंडियन रेलवेज की क्या है? मोनोपोली है। लेकिन इट्स नॉट अ प्योर मोनोपोली, क्योंकि उसके इंडियन रेलवेज में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली के नहीं आ जाते हैं, वो इम्परफेक्ट मोनोपोली है। अब आपको होगा कि यार अब कैसे इम्परफेक्ट मोनोपोली है, पूरे तरीके से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं आते हैं? तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज क्या है, किसमें आता है? पब्लिक सेक्टर में आता है। एंड द पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना, राइट? तो इंडियन रेलवे से कमाई तो होती है, लेकिन तो भी इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, राइट? क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है? तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिसिंग होंगे ही होंगे। और आपको भी पता है रेलवे के और में रेलवे हमारे इंडिया में कोई नहीं है। सो नो सब्स्टिट्यूट गुड, नो सब्स्टिट्यूट सर्विसेज इंडियन रेलवेज की, राइट? तो दिमाग में इंडियन रेलवेज लेके चलो, भले कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इकोनॉमिस्ट कंसिडर द परफेक्ट मार्केट एंड द मोनोपोली आर टू कंप्लीटली ऑपोजिट थ्योरीज। सो मोनोपोली इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। क्या बोल रहे हैं? मोनोपोली तो क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट है भाई। तो इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर मोनोपोली मिलना, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? So the monopoly observed is in reality that is imperfect monopoly, मतलब perfect monopoly देखने को नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स का तो मिसिंग होगा ही होगा है। So monopoly has originated from the Greek words monos means single or one, and the polyen means seller, right? So monopoly means one seller or a single seller, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन। देखो क्या लिखा है इसमें, when the product supply is controlled only by single enterprise। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता था, मार्केट पूरा कंट्रोल होता था, राइट? वहां पे सेलर की कोई नहीं चलती थी। बट यहाँ पे तो सप्लाई कौन करेगा? पूरा का पूरा वो सिंगल सेलर। फिर प्रोफेसर स्टिग्नर ने क्या कहा है, only one enterprise is the seller of the goods or products। सिर्फ एक ही सेलर होता है, ठीक है? तो बहुत इजी डेफिनेशन दी हुई है मोनोपोली की। तो अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है? तो यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है ओनली वन प्रोड्यूसर। क्या है? वन प्रोड्यूसर, या तो हम लोग उसको सेलर भी बोल सकते हैं, एंड numerous buyers। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, only one producer or a seller and numerous buyers। buyers तो numerous ही होते हैं ना यार, ये तो so simple, हर किसी में ऐसा ही होगा, numerous buyers। बायर क्या एक होगा क्या? यहाँ ऐसे 100 बायर होंगे, ऐसे होगा क्या? बायर तो कितने भी हो सकते हैं। So यहाँ पे क्या है, there is only one seller or a producer of the product and goods who control the supply of the product। There is no competition in the market as there is only one seller। So allowing the seller or the producer to control the price of the product। Yes, of course, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, वो सिर्फ उसी के हाथ में रहता है। हाँ, वो कंसीडर करता है डिमांड मार्केट की कि क्या चल रही है या कस्टमर क्या प्रेफर कर रहे हैं, बट कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही सेलर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड। तो प्राइस जो डिसाइड करेगा, मतलब आप सोचो, जो प्रोड्यूसर या तो सेलर होगा एक लौता है, अपने मन मर्जी से रख सकता है प्राइस। सो इसी वजह से यहाँ पर मोनोपोली में सेलर को क्या कहा जाता है? ही इज अ प्राइस मेकर। तो देखो क्या लिखा है, द प्रोड्यूसर और द सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो नोन एज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, who is the
प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच मार्केट इज नोन एज द प्राइस मेकर। तो आपको आंसर क्या लिखना है, क्या आएगा आंसर, सब लोग बोलो जोर से, क्या आएगा आंसर, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सब लोग जोर से। सेलर। सेलर, लेकिन कहाँ, कौन सा सेलर, कहाँ, कौन से मार्केट का भाई, कौन से मार्केट का, जल्दी बताओ यार। मैंने तो सोचा सब लोग मस्त एक साथ बोलेंगे। बताओ चलो गौतम, क्या आएगा आंसर, जल्दी फटाफट। डैश इज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बोलो चलो जल्दी। दिशा, मनवीन, गौतम, हर्ष, सब लोग इकट्ठा बोलो यार आंसर, इतना साफ साफ मैंने लिखा है। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, जल्दी बोलो। डैश इज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, विच मार्केट, क्या आएगा, कौन सा कंपटीशन आएगा यहाँ पे, कौन सा टाइप आएगा, एथ, काव्य, भले नहीं बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैम सेलर इज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, सेलर इज द प्राइस मेकर। अगर सेलर ही होता तो मैं कुणाल ने भी सेलर बोला तो मैं उसी वक्त आगे बढ़ जाती। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा मोनोपोली। यहाँ पे प्राइस मेकर कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से मार्केट में, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मोनोपोली। देखो प्राइस मेकर, वो तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, लॉजिक सी बात है कि आंसर में मोनोपोली हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अपने को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना है मोनोपोली, तो कोई भी होगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर होता है और वही डिसाइड करेगा प्राइस। तो सेलर वर्ड नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोनोपोली। यहाँ डैश मार्केट, अगर ऐसा भी आए कि यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, डैश इज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, तो आपको लिखना है मोनोपोली, समझे। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर इस मोनोपोली के अंदर से। और एक आता है प्राइस टेकर, क्या आता है, प्राइस टेकर। ऐसा कौन सा कंपटीशन है जहां पे सेलर्स को प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है, विच कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोली, बताओ जल्दी बोलो। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जनरली जितने भी न्यूमरस सेलर्स होते हैं उनको प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई उनको बोला जाता है प्राइस टेकर। तो ये प्राइस टेकर कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे। पर प्राइस मेकर जो है ना वो हमको कहाँ पे आएगा, वो मोनोपोली में आएगा। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और ये आपको इवन चैप्टर के लास्ट पेज की जो ग्लॉसरी दी हुई है ना उसके अंदर भी देखो लिखा हुआ है प्राइस मेकर, देखो लिखा हुआ उसके अंदर, इन मोनोपोली अ फर्म डिसाइड्स इट्स ओन मार्केट प्राइस एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट as it faces no competition, and that is why such a firm is called price maker. So you have to write monopoly, right? और प्राइस टेकर में क्या आएगा,
In perfectly competitive market, a firm cannot influence the market price by its own action, thus can sell any amount at the price given by the market. So market में जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे उसको सेल करना पड़ेगा. वो कौन से टाइप ऑफ मार्केट में देखने को मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन में. तो ये दोनों दिमाग के अंदर क्लियर कट होना चाहिए आपको, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता. लेकिन मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे सेलर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो मार्केट प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं. समझे? तो ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ग्लोसरी में दिया हुआ है. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज प्राइस मेकर एंड व्हाट इज प्राइस टेकर. ऐसा भी हम लोग पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर, क्योंकि है तो बुक के अंदर से ही, भले ग्लोसरी में दिया हुआ है वो. ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ. सो ये बायर्स रिलेटेड लिखा हुआ है कि व्हेन देयर आर काउंटलेस बायर्स इन द मार्केट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल बायर बिकम्स नेग्लिजिबल. क्योंकि देयर आर न्यूमरस बायर्स. क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूमरस बायर्स होते हैं, इसी वजह से उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. So the buyers thus cannot affect the price of the product and there is competition seen between the buyers in the monopoly. Buyers के बीच में competition होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, क्योंकि मोनोपोली तो अपनी एक ही सेलर है भाई, वो तो उसके पास जितना प्रोडक्ट है उतना ही सप्लाई कर पाएगा ना. तो कंपटीशन कहाँ पे देखने को मिलता है? बायर्स में देखने को मिलता है, मोनोपोली में. सेलर्स के बीच में नहीं, क्योंकि सेलर होता ही नहीं है, एक ही सेलर होता है. ठीक है, सो ये आ गया. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. इंडियन रेलवेज का कोई है, उसके अलावा प्राइवेट कोई सेक्टर वगैरह कुछ है? नो. लेकिन हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि प्योर मोनोपोली तो देखने को नहीं मिलती है, इम्परफेक्ट मोनोपोली देखने को मिलती है. अगर हम लोगों को टिकट रेलवे की चाहिए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, वही टाइम पे, वही डे पे पर्टिकुलर, और अगर हम लोगों को नहीं मिली टिकट, तो हम क्या करें? घर पे बैठे रहें, नहीं जाएं वहां पे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? बताओ. रेलवेज के और में रेलवेज तो नहीं है, लेकिन क्या दूसरा रास्ता है जिससे हम लोग जा सके? बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? By road, by car. बाय रोड. और कौन सा रास्ता है हमारे पास? By flight. फ्लाइट. ओके, और बस. सो देखो, रेलवेज के और में रेलवेज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हम लोग फ्लाइट ले सकते हैं, या तो हम लोग बाय रोड जा सकते हैं. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव तो आ ही गया ना हमारे पास. इसी वजह से बोला है कि मोनोपोली, प्योर मोनोपोली अपने को रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि घुमा फिरा के कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव आ ही जाता है हमारे पास. So यहाँ पे लिखा है there is absence of substitute goods in the monopoly, but in reality there is imperfect monopoly. So there is absence or ignorance of close substitute. Means railway के और में railway नहीं है हमारे पास. There may be a rare possibility or a similar product available. For example, if while buying a railway ticket for a specific company for the specific time or for a specific location, the ticket is unavailable, then there is no possibility of having the similar or a substitute ticket to the location. But one can try those possibility to traveling by airplane on the same time to the same location or by the road. ठीक है, so ये हमारे पास alternative हो सकते हैं. Close substitute नहीं है, बट सब्स्टिट्यूट तो है यार, घुमा फिरा के. प्लेन
उसका आ जाता है ना एक ऑल्टरनेटिव, ठीक है। फिर थर्ड बताया है रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म। क्या बताया है थर्ड? restriction over the entry of new forms, ठीक है। अभी न्यू फॉर्म आ जाएगी तो मोनोपोली काहे की रही? सीधी सी बात है ना। अगर एक और फॉर्म आ गई तो ये कंपटीशन शुरू हो गया। दो फॉर्म्स हो गई तो दो फॉर्म्स को थोड़ी हम लोग मोनोपोली बोलेंगे, वो तो ड्यूओपोली हो जाएगा। फिर अगर और भी फॉर्म्स आती गई तो मोनोपोली रहेगी ही नहीं किसी की भी, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो मोनोपोली के अंदर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी न्यू फॉर्म एंटर नहीं कर सकती है। So there are different forms of monopoly in the market. Monopoly means the existence of only one seller. It is possible to end the monopoly, but being a difficult process. हम लोग एंड ऑफ कर सकते हैं मोनोपोली का, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जिसका ऑलरेडी इतने सालों से नाम है, कस्टमर्स उसी से सब कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, और एक अचानक से वो मोनोपोली को फिनिश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपके अंदर अगर आपको एज अ न्यू एंट्री करनी भी हो तो आपको जो चल रही हो, जो सेलर चल रहा हो मार्केट के अंदर, जो फॉर्म चल रही हो मार्केट के अंदर, उससे बेटर आपको लेकर आना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ही आप मार्केट में चल सकोगे और तो ही कंपटीशन हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सीधी सी बात है। So the seller can sustain his monopoly for the longer duration. Due to the absence of competition, the seller controls the price and gains supernormal profits. So simply यहाँ पे बताया हुआ है, वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। So even though there is a supernormal profit due to the monopoly, the other firms cannot easily enter the market, and the monopoly restricts the newer forms by the factors like या तो naturally, या तो लॉ के थ्रू, लीगल तरीके से, या अपने स्किल्स के थ्रू, क्योंकि उसी की इतनी अच्छा, उसका फर्म का इतना अच्छा नाम है, सब कुछ है, कि दूसरी कोई फर्म में इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसके कंपटीशन में आ सके। जैसे मैं आपको बताऊं, मोनोपोली नहीं लेकिन ड्यूओपोली का मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ, पेप्सी एंड कोका कोला। पेप्सी एंड कोका कोला है दो, ठीक है, मैं मोनोपोली का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, बट उन्होंने भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। मुझे बताओ कौन सी ऐसी फर्म आ रही है उनके कंपटीशन में? कोई फर्म नहीं आ सकती है। अगर कोई फर्म को आना है तो इन दोनों से बहुत जबड़ा कुछ लेकर आना पड़ेगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, अदरवाइज कोई भी न्यू एंट्री नहीं हो सकती है पेप्सी एंड कोका कोला के अलावा। दूसरी सब चीजें देखो, कोल्ड ड्रिंक्स में ये दोनों, मतलब पेप्सी और कोका कोला और थम्स अप, ये जो प्रोडक्ट्स चलते हैं इसके अलावा कोई कंपटीशन नहीं आ सकता, तो हटके कुछ ले आना पड़ेगा। तो ये दोनों आने ही नहीं देती है ना, ये दोनों आपस में कंपटीशन इतना बहुत खतरनाक सा इन दोनों का होता है, समझे। तो मोनोपोली के अंदर भी ऐसी चीज हो सकती है, या तो एक्सपीरियंस के थ्रू वगैरह, क्योंकि इतना वो फर्म का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कोई उसके सामने आ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ कंट्रोल ओवर प्राइस और सेल्स। क्या लिखा है? फोर्थ, कंट्रोल ओवर प्राइस और सेल्स। देखो, अगर मोनोपोली फर्म को अगर सेल्स बढ़ानी होगी तो उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा? बताओ। प्राइस को, उसको सेल्स ज्यादा करनी है तो उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा जनरली? यार तुम तो डिक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है उसे तो वो क्या बोलेगा? वो प्राइस को क्या करेगा? उसको सेल कम करनी है, लेकिन ठीक है, उसको प्रॉफिट चाहिए ज्यादा, तो प्राइस को क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज करेंगे। प्राइस इंक्रीज करेगा। मतलब दोनों चीजें उसके हाथ में नहीं है कि भाई वो सेल भी ज्यादा करे और प्राइस भी ज्यादा रखे, ऐसा नहीं हो सकता है।
वो किसी एक चीज को ही कंट्रोल कर पाएगा। या तो अगर उसको सेल्स ज्यादा करनी होगी तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, और अगर उसको प्राइस ज्यादा करेगा तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। ऐसा चीज हो सकती है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो देखो क्या लिखा है, to gain maximum profits the seller controls the supply of the products, but the seller cannot control both the price or the sales of the product. So to sell less units of the product, the firm set higher prices. अगर उसको सेल कम यूनिट्स की करनी है तो वो ज्यादा प्राइसेस रखेगा। while to sell more units, अगर उसको ज्यादा सेल करने हैं यूनिट्स प्रोडक्ट्स के तो वो क्या करेगा, प्राइसेस को कम कर देगा। ठीक है, तो टू सेल लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट विद द हाई प्राइस इज नॉट पॉसिबल। पर सेल भी ज्यादा करनी है, प्राइस भी ज्यादा रखना है, दोनों चीजें कैसे पॉसिबल होगी रियल लाइफ में? ये दोनों चीजें साथ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाता है फिफ्थ, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरली कब होगा? जब रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा कॉस्ट से। कब होगा? जब रेवेन्यू ज्यादा होगा। सीधी सी बात है ना, इनकम ज्यादा होगी कॉस्ट कम होगी तो ही तो प्रॉफिट हो पाएगा ना, अदरवाइज कैसे हो पाएगा प्रॉफिट? So in monopoly market, the producer and the seller are the same, and seller can give supernormal profits without any competition in both shorter or the longer period. चाहे short term हो चाहे long term हो, उसको तो supernormal profits ही मिलेंगे भाई। The seller can put high price on the producer as compared to the total expenses, thus gaining supernormal profits. ठीक है, तो ये तो एकदम इजी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर आ जाता है सिक्स, दैट इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब सेम प्रोडक्ट का मैं दिशा से अलग प्राइस ले रही हूँ, मैं हर्ष से अलग प्राइस ले रही हूँ, मैं प्रियांशी से अलग प्राइस ले रही हूँ, मैं गौतम से अलग प्राइस ले रही हूँ, हेत से अलग प्राइस ले रही हूँ सेम प्रोडक्ट का। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल गौतम BMW से उतर रहा है तो मेरे को दिख गया, अरे वाह BMW से नीचे उतरा है बंदा, तो भाई मैं जो प्राइस बोलूंगी उसको लेना ही पड़ेगा। फिर कोई नॉर्मल एक्टिवा पे आया होगा या बाइक पे आया होगा तो उससे नॉर्मल प्राइस लिया जाएगा। तो ऐसा सब होता है जनरली, हम लोगों को ना उसके चलन डलन से सबसे पता चल जाता है कि बंदा कैसा है भाई, उससे हम लोग प्राइस ज्यादा कर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं उसको नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा सब चीजें मोनोपोली के अंदर अपने को देखने को मिलता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, समझे? सो कोई अगर सब्स्टिट्यूट हो तो चलो समझ में भी आए कि हाँ भाई सामने वाले ने जो प्राइस रखा है मुझे भी वही रखना पड़ेगा। अगर मेरा तो इकलौता, मैं अगर एग्जांपल ले लो, अगर पान में, मैं पान में बहुत मशहूर हूँ, मैं बहुत अच्छे पान बनाती हूँ या क्या, जस्ट एग्जांपल मेरी फर्म, तो भाई वो जो भी बंदे हैं उनसे अलग अलग प्राइस हम लोग चार्ज कर सकते हैं। मीठे पान का सीधा सीधा मैं गौतम को बोल दूंगी, गौतम 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, मतलब मैं चार्ज कर सकती हूँ, पर उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे जैसा पान तो कोई और बनाता ही नहीं है। ऐसा मेरी मोनोपोली है उस चीज में। ऐसे होते हैं ना काफी सब चीजें, आप लोग देखते होंगे, ऐसा मार्केट में जनरली होता है। So due to absence of any competition, the seller can set different prices on the same product depending on its use or form. So the seller thus can gain higher profits using the concept of price discrimination. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का तो काम ही ये होता है भाई, बंदा पता है अरे पैसे वाला है, बस आज आया है हमारे हाथ में बकरा, उसको काटना है आज के दिन में, लूटना है लूटना है ना? तो ये सब चीजें डॉक्टर्स ये लोग करते हैं। वो गब्बर मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? उसमें भी तो यही चीज दिखाया है, मरे हुए इंसान के ऊपर ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं पैसे लेने के लिए। बस मतलब खाली ये डॉक्टर लोगों को है ना, बस यही सब चीजें चाहिए। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं ये लोग।
क्योंकि नाम चढ़ जाता है ना, बस यही फेमस डॉक्टर है, वो जो चाहे उसको फीस देनी पड़ती है, जैसा बोले वो, ऐसा सब देखो होता है जनरली। फिर है फार्म इज इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फर्म्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सिमिलर फर्म्स। जैसे अगर मैं चॉकलेट इंडस्ट्री बोलूं तो चॉकलेट इंडस्ट्री में कौन सी फर्म्स आती है, मुझे बताओ तो। चलो लड़कियां शुरू हो जाओ, बताना, नाम शुरू करो, कौन सी आती है चॉकलेट इंडस्ट्री में फर्म्स, कौन सी चॉकलेटें खाती हो। आजकल तो लड़के भी दीवाने हैं भाई चॉकलेट्स के, कौन सी चॉकलेट खाती हो बताओ। लड़कियां तो कोई चॉकलेट नहीं छोड़ती है, बस घुमा फिरा के लाओ चॉकलेट ही, कोई भी कंपनी का हो चॉकलेट होना चाहिए। या कोई ऐसा स्पेशलिटी है तुम लोगों का जो तुमको पसंद हो। हाँ मनवीन, दिशा, प्रियांशी, काव्या, बताओ बताओ। याशिका, कौन सी चॉकलेट पसंद है, नाम लो कंपनी का भाई, जल्दी। किटकैट, किटकैट, डेयरी मिल्क, किटकैट और डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, कैडबरी, ओके। और कोई कंपनी का इतनी सारी फर्म्स है चॉकलेट में तो। 5 स्टार, कौन सी प्रियांशी, क्या बोला बताओ तो। 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार भी कैडबरी में याद आता है, यस। सो कैडबरी इज अ फर्म, और नेस्ले भी एक फर्म है चॉकलेट की, राइट, उसके अंदर किटकैट, और ये किटकैट हम लोग बोल सकते हैं। सिल्क ओरियो, अरे यार मेरे को लड़कियां सिल्क नहीं बोल रही है, ऐसा कैसे, डेयरी मिल्क बोल रही है, सिल्क बोलो, सिल्क, सिल्क ओरियो, सिल्क रेड वेलवेट, ऐसा सब बोलो नाम। चॉकलेट तो एक सेकंड में धराधर नाम बोलते जाने का, इतने फेवरेट्स होते हैं सबके। फिर अमूल के चॉकलेट्स आते हैं, अमूल इज ऑल्सो अमूल का चॉकलेट। डार्क चॉकलेट। हाँ, चोको मोको, उसका छोटा वाला चॉकलेट, वो बड़ा अच्छा होता है चॉकलेट। और फिर या तो डार्क चॉकलेट जिसको पसंद हो तो डार्क चॉकलेट्स अमूल के प्रेफर करते हैं। फिर बॉन्टी एक करके है, वो भी आती है। फिर मंच, पर्क, और टेम्पटेशन, बॉर्नविले, फरेरो रोशर, कितनी सारी फॉर्म्स है चॉकलेट की। तो ये फॉर्म्स को जब हम लोग कंबाइन करेंगे ना सारी फॉर्म्स को, तो टोटल जो ये फॉर्म्स होंगी ना, हम उसको बोलेंगे चॉकलेट इंडस्ट्री। समझे, इंडिया में चॉकलेट इंडस्ट्री में कौन सी फॉर्म्स आती है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है मोनोपोली के अंदर, फॉर्म इज एन इंडस्ट्री। क्या बोला है, फॉर्म इज इंडस्ट्री, इकलौती फॉर्म है, उसके अलावा तो कोई और फॉर्म ही नहीं है, तो उसी को इंडस्ट्री बोल दे रहे हैं भाई यहाँ पे। क्योंकि इंडस्ट्री का ना मतलब होता है बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन, उनके कॉम्बिनेशन को, बस यहाँ पे तो एक ही है ना फर्म, उसी वजह से फर्म बोलो या फिर इंडस्ट्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आइडियली अ फर्म इज द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अमूल क्या इंडिपेंडेंट यूनिट है, कैडबरी क्या इंडिपेंडेंट यूनिट है, किटकैट इंडिपेंडेंट यूनिट है। So while the industry is the collection of firms producing same products or a similar product, but however in monopoly the producer and the seller are same, क्योंकि उसके अलावा तो कोई नहीं है और। So the collection of firms can also be considered as a single firm. So उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंडस्ट्री बोल देंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड और कोई ऑल्टरनेटिव और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सो उसी को क्या बोला जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, चॉकलेट में सिर्फ कैडबरी होता, सिर्फ कैडबरी, और कोई नहीं होता, तो उसकी मोनोपोली होती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चॉकलेट इंडस्ट्री। भाई कैडबरी इंडस्ट्री बन गई है, ऐसा।
क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं ना दूसरी फॉर्म, समझे? तो इसी वजह से मोनोपोली के अंदर ये चीज बताइए कि फॉर्म इज इंडस्ट्री। ओके, सो क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ समझ में नहीं आया हो? एनीवन? जल्दी फटाफट बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो भला, टेल मी फास्ट। नो, कोई डाउट नहीं है। कोई नहीं, कितन